हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली आपका उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के प्लेसमेंट टाइम पर जो उनका टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें ये प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके। देखिए, आपको प्लेस करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए वो कुछ कोड देते हैं आपके। देखिए, इन कोड में खास बात क्या होती है, इतने टफ नहीं होते हैं। ये आपके ब्रूट फोर्स और आपका टाइम एफिशिएंट दोनों लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं आपके। पर देखिए, ये कभी कभी कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका, ताकि आप उसको अगर ब्रूट फोर्स लॉजिक सॉल्व करेंगे, आउटपुट तो आपका आ जाएगा, पर जो एक क्राइटेरिया उनका गिवन होगा आपका, उस क्राइटेरिया के अंदर वो सॉल्व नहीं हो पाता आपका। तो आपको कहीं ना कहीं टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपको यूज करना ही पड़ेगा आपका। अगर आप टाइम एफिशिएंट लॉजिक से नहीं करेंगे तो उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाएगा आपका। तो देखिए, इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में अराउंड आपके 85 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आप इन प्रोग्रामों को अच्छे से करते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्यूचर में आपके सामने कोई नया प्रोग्राम आएगा, किसी भी क्राइटेरिया के साथ आया आपका, आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे प्रोग्रामों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए आपका। सिर्फ इनको वीडियो को देखे नहीं, आप इनको देखिए, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करिए। उनको नोट डाउन करने के बाद खुद से इनको ड्राइव करने की कोशिश करिए आपका। और ड्राइव करने के बाद आप उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज हो, आप उसमें उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका। और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए। आप सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करा करिए। आप अपने कमेंट के रूप में कोई सुझाव देना चाहे, सुझाव दे सकते हैं आपका। और अगर चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे देखिए ज्वाइन बटन बना होगा आपका, और आप ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे मेंबर बनते हैं, तो फ्यूचर में कई ऐसे वीडियोज, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका। तो आप उन वीडियोज को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। अब देखिए, जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत ही इजी है आपका। अगर देखा जाए तो अगर आपका कि अगर इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व किया जाए तो इस प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं है आपका। देखा जाए तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपका, पर ये देखिए, इसमें सिर्फ प्राइम नंबर नहीं है, इसमें एक मेन कंसेप्ट यूज हो रहा है आपका। उसके वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की आपकी। वो देखिए क्या है, ध्यान देखिए जरा। देखिए, वो प्रोग्राम है आपका ऑल प्राइम नंबर अप टू एन आपका। पर देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वह आपका देखिए, जो नीचे लिखा है सीव ऑफ एरेथोस्टस। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक कंसेप्ट आपका, इस कंसेप्ट से जब आप प्राइम नंबर निकालते हैं तो ये आपका सिर्फ लॉग एन टाइम पर आपका, लॉग एन टाइम पर आपका प्राइम नंबर निकाल देता है आपका। तो इस कंसेप्ट को मेन समझाना इस प्रोग्राम के थ्रू है आपका। ये गीक ऑफ गीक का देखिए आपका प्रोग्राम है आपका। आप इसको वहां जाकर इसको आसानी से कर सकते हैं आपका, वहां जाकर इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपका। तो देखिए, ये एग्जैक्टली मेरे प्रोग्राम क्या है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर सीव ऑफ एरेथोस्टस क्या चीज है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तो आपका ऑल प्राइम नंबर अप टू एन है आपका। इसमें कुछ नहीं है, एन तक, एन कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 10 एक नंबर गिवन है आपका, 10 तक जितने भी प्राइम नंबर है आपको वो बताने हैं आपको। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। व्हाट इज प्राइम नंबर, देखिए मैंने लिखा भी, देखा नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 से बड़ा होना चाहिए आपका। कॉल प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 से बड़ा वो नंबर जो सिर्फ 1 से और सिर्फ इटसेल्फ से, जैसे फॉर एग्जांपल 7 आपका, 7 देखिए आपका 1 से डिविजिबल है आपका, और देखिए कुछ 7 से डिविजिबल है, और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है आपका। लेकिन ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा आपको। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाता आपका, ठीक है आपका। तो ये तो हो गया वर्ड प्राइम नंबर आपका। पर देखिए, मुझे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, ये आपका जो बार बार वर्ड देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं आपका, सीव ऑफ एरेथोस्टस। मैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसका प्रोनाउंस सही कर रहा हूं आपका, ठीक है आपका, एरेथोस्टस आपका, ठीक है आपका। तो ये क्या चीज है आपका, सीव ऑफ एरेथोस्टस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो आपसे कह देंगे कि इस कंसेप्ट, इस लॉजिक से उसको सॉल्व करके दिखाइए आपका। और दूसरा आपका देखिए, एक तो ये मैंने चीज कही, और दूसरा आपसे कहेंगे कि इसको आप लॉग एन टाइम पर आप सॉल्व करके दिखाइए। अगर आपको याद हो तो मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, और प्राइम नंबर का प्रोग्राम है जो मैं भी आपको जो ब्रूट फोर्स लॉजिक में करके दिखाऊंगा आपको, वो आपका रूट एन टाइम पर सॉल्व होता है आपका। ऑर्डर टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर ऑफ आपका रूट एन आपका। पर आज वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसको रूट एन नहीं बल्कि इसको लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। रूट एन पर तो मैं आपको करके दिखा चुका हूं, पर इस कंसेप्ट से, सीव ऑफ एरेथोस्टस कंसेप्ट से आप इसको सिर्फ लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो ये और ज्यादा आपका टाइम एफिशिएंट कहलाएगा आपका। पर ये बात की बात है, पहले मैं आपको देखिए ब्रूट फोर्स से एक आपको जो रूट एन टाइम पर सॉल्व कर रहा था वो दिखा दे रहा हूं। पर अगर आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ऊपर में आपको आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले आप प्राइम नंबर का लॉजिक देखिएगा। प्राइम नंबर का जो आपका वीडियो था, मैंने उसमें आपको प्राइम नंबर को निकालने का भी ब्रूट फोर्स होता है आपका।
कई लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर अप टू लेस देन इक्वल टू n तक हर नंबर से डिवाइड करते हैं, और उनका कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये 2 बार डिविजिबल है तो प्राइम नंबर है, 2 से आपका ज्यादा बार डिवाइड हो रहा है तो नॉट प्राइम नंबर हो गया आपका। ये तो बहुत ही बच्चों वाला तरीका हो गया आपका। जो दूसरा तरीका मैंने आपको एक बताया था आपका, कि आप इसको 2 से लेकर आप इसको n/2 तक डिवाइड करिए आपका। देखिए 2 से कर रहा हूं और n/2 तक कर रहा हूं, मतलब 1 से नहीं कर रहा हूं और इटसेल्फ से नहीं कर रहा हूं आपका। इससे क्या होगा, जब भी पहली बार डिवाइड होगा वहीं पर रिटर्न फॉल्स करवा दीजिए आपका। पर इससे भी एक बेटर तरीका था कि आप इसको 2 से लेकर आप इसको लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाइए आपका। अब बताइए 40,000 तक का कोई नंबर वगैरह होगा हमारा, तो n/2 में कितना होगा, 20,000 होगा आपका। पर अगर रूट n करेंगे तो 200 हो जाएगा। देखिए आपका, तो देखिए ये बेटर से बेटर होता चले जाता आपका। तो ऊपर उसमें जो मैंने आपको आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर प्राइम नंबर का प्रोग्राम पहले देख लीजिएगा, तो मैं आपको फिर इसको बता रहा हूं, ठीक है आपका। लेकिन जो बाद में बताऊंगा वो आपको बताऊंगा सीवाओ रेट्रोस्टेट लॉजिक से आपका, वो क्या होगा बात की बात आपका। देखिए जरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रूट फोर्स जो लॉजिक होगा आपका, नया अप्रोच आपको, मैं उसमें किसी भी एक नंबर को चेक करूंगा प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। और प्राइम नंबर का देखिए मैंने लॉजिक क्या लिखा था, ध्यान सुन लीजिएगा। बोल इज प्राइम, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपका, ये मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने कहा ना आपको मैं लिंक दिया हुआ, आप उसको जाकर पहले देख लीजिएगा आपका। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। देखिए मैंने एक आपका फॉर लूप चलाया आपका, फॉर इंटीजर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूंगा आपका, और यहां पर आई इंटू आई, चाहे तो आप स्क्वायर रूट लिखे आई इंटू आई, जब तक लेस देन इक्वल टू n है, और आई आपका प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। इफ n मॉड आई अगर इक्वल टू कभी भी 0 हो जाता है तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, रिटर्न फॉल्स आपका, और अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दीजिए। तो सिर्फ अगर आपको प्राइम नंबर का फंक्शन ही लिखना है, प्राइम नंबर का आपका, तो इससे बेटर नहीं हो सकता आपका। प्राइम नंबर के लिए आपको सिर्फ एक नंबर को चेक करना, प्राइम नंबर है कि नहीं आपका, तो ये आपका बेस्ट है आपका। पर अगर आपको मल्टीपल नंबर के लिए चेक करना आपका, तब ये आपका कंसेप्ट गलत माना जाएगा आपका। और मैं इसको क्या करूंगा, देखिए आपका एक और फंक्शन, एक और देखिए आपका लूप लिखिए, या एक अलग फंक्शन और लिख देंगे। देखिए आपका फॉर आई की वैल्यू 2 से आई लेस देन इक्वल टू n तक, ये आई है आपका, और आई प्लस प्लस, और यहां पर देखिए आपका इफ इज प्राइम, यहां को आई पास कर दीजिए आपका। अगर ट्रू होता है तो यहां पर इसको प्रिंटअप कर दीजिए, प्रिंटअप परसेंटेज डी, एक कॉमा लगाए तो आपका कॉमा आई, दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है आपका। तो ये जो आपका लूप चल रहा है वो आपका रूट n टाइम पर चल रहा है आपका, और ये चल रहा है आपका n टाइम पर आपका। तो ओवरऑल जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ऑर्डर ऑफ n इंटू रूट n आपका। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए आप इसको n इंटू रूट n टाइम पर आपका सॉल्व कर ले जा रहे हैं आपका, पर आपका जो क्राइटेरिया गिवन था वो क्या कहा गया था आपका, n इंटू लॉग n टाइम पर सॉल्व करके दिखाई इसको आपका। तो आपको रूट n की जगह पर लॉग n टाइम पर सॉल्व करना था आपका। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो बात की बात है आपका, ठीक है आपका। पहले इसका एक बार फंक्शन देखिए आपका, जरा प्रॉपर फंक्शन कैसे बनेगा आपका, फिर मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूं आपका, फिर आपको टाइम एफिशिएंट लॉजिक बताऊंगा आपको। ध्यान देखिएगा इसका फंक्शन क्या बनेगा। ये देखिए आपका, देखिए ये तो आपका प्राइम नंबर चेक करने का जो मैं अभी आपको खुद पहले समझा रहा था आपको। देखिए आपका 2 से लेकर आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू n लूप चलेगा आपका, आई प्लस प्लस आपका। अगर n मॉड आई, देखिए मैं इसको रिटर्न फॉल्स क्यों कर रहा हूं आपका, जब भी, क्योंकि मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं आपका, और इसको आपका इटसेल्फ तो चला ही नहीं रहा आपका, तो इसका मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा ये किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वहीं पर रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा आपका। पर अगर ये पूरा लूप चल जाता है, इसका मतलब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ आपका। जैसे फॉर एग्जांपल 7 ले लीजिए आपका, 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा आपका, तो 2 से चेक करेगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, बाहर निकलेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा आपका, ठीक है आपका। और इस आपका इस फंक्शन को, इस प्राइम फंक्शन को देखिए मैं यहां से कॉल कर, देखिए आपका 2 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाया मैंने आपका, इस प्राइम, और देखिए इस आई को कॉल किया, देखिए मैंने आपका। अगर ये प्राइम नंबर होगा तो ये प्रिंट करते जाएगा, दैट्स ऑल वैसे आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है आपका। और चलता रहेगा आपका। ये देखिए जो आपका था, मैं फिर देखो इसको रब कर रहा हूं आपका, देखिए ये जो आपका है ये रूट n टाइम चल रहा है आपका, और जो ये जो लूप चल रहा है आपका ये n टाइम चल रहा है आपका, क्योंकि ये इसके अंदर कॉल हुआ है आपका। तो जो उसके ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ऑर्डर ऑफ n इंटू रूट n चलेगी आपकी, ठीक है आपका। तो आपको जो ये रूट n है, इसी को ही देखिए आपको क्या करना है, लॉग n में कन्वर्ट करना है आपका। अभी कैसे लॉग n में कन्वर्ट होगा
तो ये जो मैं आपको सीवा और रेस्पॉन्स का लॉजिक बताऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आपका। देखिए मैंने VS कोड खोल दिया है। आपके पास जो भी एडिटर हो, कोड ब्लॉक हो या कोई ऑनलाइन एडिटर आपके पास हो, कोई भी एडिटर हो, आप उसमें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है आपका। सबसे पहले कुछ हेडर फाइल है आपकी। एक तो देखिए इंक्लूड आपका stdio.h और एक आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं अक्सर हर प्रोग्राम में लगाता हूँ आपका stdlib। यहाँ पर आपका ये लगेगा, हाँ, stdlib। ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करना आपका, तो एक आपका stdbool भी आपका हेडर फाइल लगेगी, इंक्लूड आपका stdbool। ठीक है आपका। सबसे पहले इसका मेन बना लीजिए, void main। और देखिए यहां पर आप यूजर से एक नंबर इनपुट ले लीजिए आपका। देखिए यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर एक इंटीजर n ले रहा हूँ आपका वेरिएबल आपका, और यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ, कैरेक्टर चॉइस। ठीक है आपका। ताकि मैं यूजर से बार बार मांग सकूँ आपका। यहाँ पे डू लूप चलाइए, डू लूप। और देखिए इसके अंदर जहां पर आपका मेन कोडिंग वाला ब्लॉक है, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपका सिस्टम, इसीलिए मैंने आपका stdlib आपका हेडर फाइल इंक्लूड कराई थी आपसे, CLS आपका। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए printf आपका एंटर ए नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है। यहां पर आपका देखिए स्कैनएफ लगा दिए, स्कैनएफ %d, n% आपका। अब देखिए जो आपने नंबर इनपुट किया है, आपको उस नंबर तक सारे आपको क्या करना है, अब प्राइम नंबर प्रिंट करने, तो उसके लिए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा आपका, क्योंकि मल्टीपल नंबर है तो मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूं। देखिए आपका, तो मैंने आपका लिख दिया आपका प्रिंट आपका ऑल प्राइम नंबर्स। और यहां पर देखिए मैं n को पास कर रहा हूं आपका। ठीक है आपका। यहाँ पर और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं आपका, यहाँ पे यूजर से, क्योंकि और अगर आपको दूसरे नंबर को देखना है तो आपको यहाँ पर printf want to run program again और यस और नो यूजर से ले लीजिए आप यहाँ पर, यस और नो। ठीक है आपका। और क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना आपका, और सिंगल कैरेक्टर में क्या होता है कई बार आपका कि ये इनपुट को स्किप कर देता है आपका, तो उसके लिए मैं f+ लगा दूंगा आपका, f+ std in। और यहाँ पर आपका चॉइस इक्वल टू गेट char। ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर मैंने चॉइस एंटर करी होगी, यहाँ पर आपका जो डू वाइल का जो वाइल होता है, यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है। देखिए चॉइस जब तक इक्वल टू स्मॉल y है, या और चॉइस इक्वल टू कैपिटल Y है आपका। मतलब अगर आपका वो स्मॉल y या कैपिटल Y कोई भी y प्रेस करता है तो ये आपका लूप बार बार आपका रिपीट होता रहेगा आपका। ठीक है आपका। ये तो मैंने बना दी, देखिए आपका क्या मेन फंक्शन बना दिया आपका। अब आप इसके बाद जो आपने फंक्शन कॉल किया था प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स आपका, इसको ले लीजिए जरा आपका, और इसको देखिए यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। देखिए आपका वॉइड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स आपका, इसके अंदर इंटीजर n ले लिया मैंने आपका। ठीक है आपका। और उससे पहले देखिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा, एक आपको इच प्राइम नाम का फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए बूल इच प्राइम, ठीक है, इंटीजर n, मतलब यहाँ पर सिर्फ n को चेक करो, यहाँ पर जो n है उसको चेक करो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका। तो देखिए इसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, फॉर इंटीजर i की वैल्यू 2 से i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और i++ आपका। ठीक है। और इफ n मॉड i अगर कभी भी अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा आपका, रिटर्न फॉल्स। और अगर ये पूरा लूप चल जाता है आपका, इन केस मतलब आपका कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है अगर आपकी, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा आपका। ये तो देखिए आपका इस प्राइम का फंक्शन बन गया आपका। अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा मैं इसके अंदर, देखिए आपका, तो यहां पर देखिए आपको मुझे क्या करना है कि एक देखिए लूप चला रहा हूं आपका। देखिए फॉर इंटीजर i की वैल्यू 2 से आपका, और i लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और i++ आपका। और अब देखिए यहां पर आकर देखिए इफ इस प्राइम फंक्शन कॉल कर लीजिए आपका, और यहाँ ब्रैकेट में i पास कर देखिए आपका। अगर ये इक्वल टू ट्रू होता है तो यहाँ printf, यहाँ पर %d एक कॉमा लगाकर कॉमा i की वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है आपका। अब देखिए आपका पूरा हो चुका है। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए आपका 2 से लेकर अप टू n तक मैंने लूप चलाया आपका, और इस प्राइम को कॉल करा। इफ इस प्राइम जो i जो है अगर आपका प्राइम नंबर होगा तो i प्रिंट होता रहेगा आपका। ठीक है आपका। और देखिए ये जो आपका
फंक्शन है ये आपका रूट एन टाइम चल रहा है आपका, और ये जो आपका ये आपका एन टाइम चल रहा है आपका, क्योंकि ये इसके अंदर कॉल हुआ है आपका, तो एन इंटू रूट एन हो गया आपका। अब चला के देखते हो देखिए आपका, तो अगर सब कुछ सही होगा तो अप टू एन तक सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए जरा, आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर के चेक कर लीजिएगा इसको आपका। देखिए मैं 10 डालो, देखिए आपका देखिए 2 3 5 7, उसी के आगे देखिए लिख के आगे मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दूंगा आपका, पर आंसर सही है। देखिए 2 3 5 7, एक बार इसको नो करके एक बार देखिए इसको मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लाइन को ब्रेक कर दे रहा हूँ, देखिए 1 2 रन, यहाँ पर आपका स्लैश एन, ये अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा, देखिए 10 बिल्कुल देखिए सर यस, देखिए 20 डाला देखिए मैंने आपका, देखिए बिल्कुल 2 3 5 7 11 13 17 19, देखिए सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो जा रहे हैं आपके उस पर्टिकुलर नंबर तक आपका, ठीक है यस। अगर मैं आपका कोई बड़ा नंबर डालता हूँ देखिए 50 तक सारे आपके प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएंगे आपके। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही है आपका, पर ये विद इन क्राइटेरिया नहीं था। जो क्राइटेरिया आपको अगर इनके इंटरव्यूअर ने दिया है कि इसको आपको एन लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर दिखाइए आपका, और दूसरी बात तो इसमें मेन चीज थी कि इसमें सीव और एथरोसनेस आपके जो लॉजिक को आपको यूज करा था वो आपने यूज नहीं कर रखा आपने, ठीक है। अब वो क्या था, किस प्रकार से बनेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से। अब देखिए एक आपको देखिए टाइम एफिशिएंट और देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका ये जो कंसेप्ट होगा देखिए आपका किस पे डिपेंड करेगा, सीव और एथरोसनेस पे डिपेंड करेगा। देखिए आपका इसमें क्या है प्रोसेस, किस प्रकार से करूंगा देखिए बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए मैं 20 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो देखिए एक आपने अलग से एक आपने देखिए एरे ले रखा है आपका, ये 20 का एक आपने एरे ले लिया आपका। इन सब में क्या डाल दीजिए, इन सब में 1 डाल दीजिए आपका, इन सब में देखो 1 1 सब में 1 डाल दीजिए आपका, ठीक है आपका सब में। ये कैरेक्टर एरे मैंने ले रखा आपका, आप कोई भी एरे ले सकते, कैरेक्टर एरे सब्जेक्ट मिनिमम बाइट कंज्यूम करता है आपका, तो इसलिए मैंने कैरेक्टर एरे ले लिया आपका, और सारे में मैंने आपका क्या डाल दिया, 1 डाल दिया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। देखिए मैंने एक आपका यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने आपका पहले 2 से स्टार्ट किया। देखिए आपका बेसिकली क्योंकि मैं 0 और 1 इनके लिए कोई काम नहीं करूंगा आपको, ये तो आपका प्राइम नंबर होते ही नहीं आपके, मैं मेन चीज आपका यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखिए आपका, और देखिए सबसे पहले ये चेक करूंगा कि इस जगह पर वैल्यू क्या चल रही है, इस जगह पर वैल्यू 1 चल रही है कि आपको 0 चल रही है। अभी 1 चल रही है आपकी, देखिए यहाँ पर क्या है 1 चल रहा है आपका, तो अगर यहाँ पर 1 है तो इसके बाद आपका एक जे का लूप चलाऊंगा आपका। जे की वैल्यू आपकी कहां से स्टार्ट होगी, आपकी आई इंटू आई से स्टार्ट होगी आपकी, आई इंटू आई से आपका, ठीक है आपका। और ये कब तक चलेगा आपका, ये चलेगा आपका जब तक जे लेस देन इक्वल टू एन है आपका, और जो इसका इंक्रीमेंट वाला पार्ट होगा आपका उसमें आपका क्या करूंगा, आपका जे प्लस इक्वल टू आई कर दूंगा आपका। इसीलिए देखिए आपका लॉग एन टाइम चल रहा है आपका, जे प्लस इक्वल टू आई करूंगा आपका, मतलब आपका जो आई के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें ही चलता रहेगा आपका। ध्यान सुनिएगा, तो इन इस जे वाली लोकेशन में जो भी जे की लोकेशन आ रही है उन सब में इसको 0 कर दीजिए आपका। देखिए फर्स्ट टाइम अगर ये 2 है तो जे की वैल्यू पहली बार क्या होगी, आई इंटू आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी आपकी। तो 4 वाली लोकेशन पर देखिए मैं इसको हल्का रफ कर दूं, देखिए 4 वाली लोकेशन, ठीक है, बाद में ये आपका कितना हो जाएगा आपका, यहां पर ये फिर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा आपका। तो 6 जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं, सारे 2 के मल्टीपल्स आपके, आप इन सबको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए उठाकर आपका। इसका मतलब दे आर नॉट प्राइम नंबर आपका, जितने भी आपके, देख ध्यान सुनेगा मेरे बात को, जो जे पहली बार 4 था अगली बार +2 होगा तो ये 6 हो जाएगा आपका, 8 10 12 आपका 14 16 18 और 20 अप टू एन तक आपका जितने भी आपके आई के मल्टीपल्स है, आई के क्या है 2, तो 2 के आई के हिसाब से लेके चला आपका, तो आई के जितने मल्टीपल्स है उन सबको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। देखिए आपका ये 0 0 0 0 सब 0 कर दिए देखिए मैंने आपके। लेकिन ये प्रोसेस तभी चलेगा आपका, ये प्रोसेस तभी चलेगा आपका जब आई पे आपका क्या होगा, 1 होगा आपका। अभी मैं आपको प्रॉपर प्रोग्राम दिखा दूंगा, आपको चिंता मत करिएगा आपका। अब आई के लिए कितने हो गए, 3 हो गए आपकी, ठीक है आपका। तो आई इंटू आई, तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा आपका, 9। मैं इसको देखिए रफ कर रहा हूं हल्का से, देखिए आपका इस पूरे को रफ कर रहा हूं। अब आपका 3 देखिए पहले बात तो थर्ड वाली वैल्यू पे देखिए क्या 1 चल रहा आपका, तो चलने दीजिए आपका। 3 इंटू 3 9 9 होगा आपका, 9 और 3 12 हो जाएगा आपका, 12 आप प्लस 3 15 हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा आपका, और 20 हो नहीं पाएगा क्योंकि वो ग्रेटर एन हो जाएगा आपका। तो इन लोकेशन पर, इन लोकेशन को क्लियर करके इन लोकेशन को फिर 0 कर दीजिए आपका। इसका मतलब है 3 के अलावा 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे आपके, दे आर नॉट प्राइम नंबर आपका, तो इन सबको हटा दीजिए आपका। इनको देखिए 3 के बाद क्या 9 आएगा आपका, इसको हटा दीजिए। 12 तो ऑलरेडी 0 है आपको, छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए आपका। 18 देखिए 0 है आपका, तो यहाँ पर इन सब जगह जाकर आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए आपका।
अब आई के लिए 4 होगी, 4 देखिए आपका ऑलरेडी 0 चल रहा है तो उसको भूल जाइए आपका। अगर 1 है तो हम प्रोसेस करेंगे, 0 को आप भूल जाइए आपका, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका किसी न किसी मल्टीपल्स में आ चुका होगा आपका। अब आई के लिए 5 हो गए आपकी, ठीक है आपका। तो देखिए आई इंटू आई कितना होता है आपका 25, तो 25 आपका ऑलरेडी आपका लेस देन n तो रहा नहीं है आपका, तो लूप चलेगा ही नहीं है आपका, तो इसको भूल जाइए आपका। 6 देखिए आपका 6 ऑलरेडी 0 आपका, भूल जाइए इसको आपका। 7 देखिए 7 इंटू 7, तो आप देखिए ये वाला लूप आपका चलेगा ही नहीं है आपका, तो 7 इंटू 7 कितना 49, जो n से क्या है बड़ा आपका, इसको भूल जाइए आपका। 8 0 है, 9 देखिए 0 है, 10 देखिए 0 है, 11, तो देखिए ये लूप तो आपका एन टाइम चल रहा है आपका, ये आपका एन टाइम चल रहा है आपका। जो ये लूप है आपका ये सिर्फ आपका लॉग एन टाइम चलेगा आपका, लॉग एन, तभी आपका एन लॉग एन टाइम पे आपको सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखिए मैंने क्या करा, आपका जितने भी आपके नॉन प्राइम नंबर है उन सबको देखिए 0 कर दिया आपका, और जितने भी आपके प्राइम नंबर है वो सिर्फ आपके 1 है आपके। तो बाहर निकल कर एक छोटे से एक कंडीशन लगा दो, एक लूप ला दूंगा आपका, जिन जिन लोकेशन पर आपका 1 चल रहा है वो प्रिंट हो जाए आपके, जो जो आपके 0 चल रहे हैं वो नहीं प्रिंट हो आपके। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 2 देखिए आपका प्राइम नंबर है, 3 देखिए आपका प्राइम नंबर है, 5 देखिए आपका प्राइम नंबर है, 7 देखिए आपका प्राइम नंबर आपका, 11 देखिए प्राइम नंबर है, 13 देखिए प्राइम नंबर आपका, 17 आपका प्राइम नंबर है, और 19 देखिए आपका प्राइम नंबर देखिए आपका। तो देखिए कितने आसानी से मैंने चेक कर लिया कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर नहीं है आपका। तो देखिए जो इसका आपका जो इसका फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, या ध्यान देखिए मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इसको आपका इस पोर्शन को रब कर लीजिए। ठीक है आपका। अब देखिए ध्यान से जरा, मैं एक सिंपल देखिए आपका लूप लिखूंगा आपका यहाँ पर, वो क्या होगा आपका, देखिए फॉर आई की वैल्यू 2 से आई लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और आई प्लस प्लस आपका, और इफ एरे ऑफ आई में अगर इक्वल टू, क्योंकि कैरेक्टर इसलिए सिंगल कोट में 1 डाला मैंने आपका, अगर ये 1 है तो इसके अंदर एक फॉलो चलेगा आपका, फॉर जे इक्वल टू आई इंटू आई इंटू आई से जे लेस देन इक्वल टू n तक आपका, ये जे है लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और जे प्लस इक्वल टू आई इंटरवल में आपका वो इंक्रीज करेगा, और इन लोकेशन पर क्या कर दिए, एरे ऑफ जे में इक्वल टू 0 डाल दीजिए आपका। तो जहां जहां पर ये आपका जाएगा वहां पर इसका मतलब नॉट प्राइम नंबर हो गया आपका, क्योंकि ध्यान सुनिएगा 2 अगर आपका प्राइम नंबर है तो 2 के जितने भी और मल्टीपल्स होंगे आपके वो सब क्या हो जाएंगे, नॉट प्राइम नंबर हो जाएंगे। 3 अगर आपका प्राइम नंबर है तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे आपके, क्योंकि वो कहने के 3 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब आपका, तो इसका नॉट प्राइम नंबर हो जाएंगे आपके। 4 तो देखिए ऑलरेडी आपका 2 की वजह से 0 हो गया आपका। 5 देखिए प्राइम नंबर आपका, 5 के जितने भी आपके मल्टीपल्स होंगे अगर है आपके, तो जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब आपके नॉन प्राइम हो जाएंगे आपके। वही कंसेप्ट देखिए मैंने आपको यूज किया आपका। बाहर निकल कर जब आपका ये पूरा प्रोसेस चल जाएगा आपका, बाहर एक फॉलो चला दिए, फॉर आई की वैल्यू आपकी 2 आई लेस देन इक्वल टू n, बल्कि n+1 होगा, ये आपका जो साइज हो एरे का साइज होगा वो n+1, देखिए 20 भी मैंने इसमें इंक्लूड के देखे आपका, तो n+1 तक चलेगा ठीक आपका, तो लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। इसके अंदर इफ अगर एरे ऑफ आई में इक्वल टू अगर 1 है अगर आपका ये, तो इसको प्रिंट कर दीजिए आपका, प्रिंट आपको आई को प्रिंट कर दीजिए, एरे ऑफ आई को प्रिंट कर दीजिए, आई को प्रिंट कर दो, बात एक ही है आपका। तो देखिए ये जो आपका लूप चल रहा है वो एन टाइम चला आपका, और जो ये जो लूप चल रहा है आपका, ये वाला जो लूप चल रहा है आपका, ये लॉग एन टाइम पर चल रहा है आपका। तो जो इसके ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आ रही है ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग एन चल रही है आपकी, और यही आपको क्राइटेरिया दिया था, उसी क्राइटेरिया के अंदर मैंने आपको सॉल्व कर दिया कि आपका। और देखिए इस जो सीव ऑफ रेफरेंस जो आपका ये कंसेप्ट आपका ये तभी है जब आपको कई नंबरों का आपको प्राइम नंबर निकालना हो आपका। अगर आपको सिर्फ एक ही नंबर का निकालना है तो आपका रूट एन पर सॉल्व हो जाएगा आपका, सिर्फ रूट एन से आपका, तो हम n इंटू लॉग एन या n इंटू रूट एन क्यूब सॉल्व करेंगे आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार इसका पहले फंक्शन देखिए, फिर मैं एक बार इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा आपका। ये देखिए आपका तो सबसे पहला काम की देखिए क्या करा आपने देखिए यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया, कैरेक्टर एरे देखिए आपका n+1 साइज का ले लिया आपने, और एक मेमसेट फंक्शन से, मेमसेट स्ट्रिंग फंक्शन होता है आपका, सब में आपने 1 डाल दिया आपने, सारे आपके जितने भी एरे था सब सारे इंडेक्सेस में 1 डाल दिया आपने। फिर आप देखिए 2 से लिखो लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाया आपने, ठीक है आपने। फिर आपने कैसे किया, अगर एरे ऑफ आई में 1 चल रहा, 1 चलने का मतलब क्या आपका कि ये अभी तक किसी के मल्टीपल्स में नहीं आया आपका, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है आपका।
अब लेकिन इसके बाद जितने मल्टीपल्स होंगे, देखो आई इंटू आई से लेस देन इक्वल टू एन, और जे प्लस इक्वल टू आई का रखा है देखिए आपका यहाँ पर, आप ध्यान सुनेगा मेरी बात को यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 है, तो जे कहां से स्टार्ट होगा, 9 से स्टार्ट होगा, फिर अगले बार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 आई का इंक्रीमेंट हो रहा है ना आपका, फिर 15, फिर 18, ये सब चलता रहेगा आपका 21। तो ये इसका मतलब ये सारे नंबर क्या है, ये नॉट प्राइम नंबर हो जाएंगे आपके। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी प्रकार से जब आई की वैल्यू 5 होगी आपकी, तो जे कहां से स्टार्ट होगा आपका, 25 से स्टार्ट होगा आपका, फिर 25 के बाद फिर आपका 30, 35, ये सारे नंबर आपके क्या होते हैं, 0 होते चले जाएंगे आपके। और जब बाहर निकल के देखिए आपका, मैं क्या कर ले रहा हूं आपका, 2 से लेकर एन तक लूप चलाया मैंने आपका, एन का लेस देन इक्वल टू एन चलेगा आपका ये, क्योंकि आपने n+1 साइज का आपने एरे ले रखा आपने। तो जहां यहाँ पर 1 है उनको प्रिंट कर दीजिए, वो सारे कहते हैं प्राइम नंबर थे आपके, और जहां यहाँ पर 0 आ रहा है वो सब नॉट प्राइम नंबर थे आपके। तो अगेन इसका जो सबसे मेन बेनिफिट आपका वो क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका जो ये जो लूप चल रहा है, मैं फिर देख के बताता हूँ, ये जो लूप चल रहा है वो एन टाइम चल रहा है आपका, और जो ये लूप चल रहा है आपका ये लॉग एन टाइम चल रहा है आपका, क्योंकि ये इसके अंदर चल रहा है आपका। तो जो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग एन निकल के आ रही है आपकी। और यही आपको क्राइटेरिया दिया गया था कि इसी क्राइटेरिया के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको जरा प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। देखिए आप इसमें ये जो पूरा प्राइम नंबर का लॉजिक था, इस पूरे को दिमाग बना दी, इसकी कोई जरूरत नहीं देखिए आपको, ठीक है आपका। और इस पुराने लॉजिक को भी आप यहाँ पर दिमाग बना दीजिए। अब देखिए मैं आपका यहाँ पर नया लॉजिक लिख रहा हूँ। देखिए आपका एक मैंने आपका यहाँ पे इंटीजर आई चले एक वेरिएबल ले लिया आपका, और एक यहाँ पर जे वेरिएबल ले रहा हूँ आपको, ये 2 वेरिएबल ले रहा हूँ। और उसके अलावा देखिए मैं आपका यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए कैरेक्टर एरे, जो आपका n+1 साइज का होगा आपका, ठीक है आपका। अब क्योंकि मुझे एक आपका मेमसेट फंक्शन लगाना आपका, तो मेमसेट फंक्शन के लिए मुझे आपको टॉप पे जाकर एक string.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको इसमें। देखिए आप स्ट्रिंग, ठीक है .h आपका, तो आपने इस हेडर फाइल को लगा लिया, क्योंकि बिना string.h के मेमसेट आप अगर यूज करेंगे तो एक वार्निंग देगा ये आपका, तो उस वार्निंग ना दे तो उसके लिए मैंने ये लगा लिया आपका। अब आप यहाँ पे क्या करिए, मेमसेट फंक्शन लगा दिए, मेमसेट, ठीक है आपका। और इसके अंदर देखिए आपका उस एरे का नाम आपको क्या स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है सब में आपको, कॉमा साइज ऑफ ARR, ये आपका। तो सारे इंडेक्सेस में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया आपका। अब इसके बाद जो आपका लूप चलेगा, देखिए फॉर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट चले करूंगा, देखिए आपका आई लेस देन इक्वल टू एन चलाऊंगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। लेकिन सबसे पहले यहां पे ये चेक करूंगा कि क्या उस इंडेक्स में 1 चल रहा है, तो इफ ARR देखिए आई क्या इक्वल टू क्या 1 चल रहा है, 1 लेकिन जब भी आप लिखेंगे, 0 जब भी लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर लिखेगा आपका। अगर ये चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, पर अब इसके जो मल्टीपल्स होंगे आपके वो सब क्या होंगे, नॉट प्राइम नंबर होंगे आप। तो फॉर देखिए जे इक्वल टू आई इंटू आई से लूप चलेगा आपका, जे लेस देन इक्वल टू एन तक लूप चलेगा आपका, और जे प्लस इक्वल टू आई आपका हो जाएगा आपका। और अगर जब भी ये चलेगा आपका, तो इसके जो भी आपके इंडेक्सेस होंगे, आपके जो जे वाले इंडेक्सेस आ रहे होंगे, उन सबको क्या कर 0 कर दीजिए आपको। तो ARR ऑफ जे में इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर फिर 0 डाल दीजिए। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कैरेक्टर आपका एरे है, तो आप जो भी आप वैल्यू डालेंगे 1 और 0 सिंगल कोट्स के अंदर डालिएगा आपका, और जब भी चेक करेंगे तो भी सिंगल कोट्स के अंदर चेक करेंगे आपका। और जो देखिए आपका जब ये बाहर निकलेगा आपका इस लूप से, यहां पर देखिए आपका फिर आप इसी लूप को फिर चला दीजिए। देखिए आपका फॉर आई की वैल्यू 2 है आपकी, आई लेस देन इक्वल टू एन है आपका, और आई प्लस प्लस आपका। और यहां पर देखिए इफ एरे ऑफ आई में और इक्वल टू अगर आपका 1 चल रहा है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका प्राइम नंबर था आपका, तो प्रिंटफ यहां पर परसेंटेज डी लगाइए, एक कॉमा देकर कॉमा आई प्रिंट कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। तो ये पूरा प्रोग्राम बन चुका आपका। तो एक बार देखिए मैं इसको चला कर दिखाता हूं, मैं जो भी आप यहां से नंबर इनपुट करूंगा उसके हिसाब से देखते हैं आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा मेरा। चला के देखिए जरा इसको। सबसे पहले 10 डाल देखिए आपका, देखिए 2 3 5 7 बिल्कुल सही आंसर आ रहा आपका, यस। 20 डाल के देखिए, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 देखिए बिल्कुल सही आ रहा है आपके, यस। 50 डाल के लिए देखिए जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, देखिए 23 29 ऑल आर प्राइम नंबर,
क्यों प्राइम नंबर? ये 1 के अलावा ये सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए आपके ये इनमें से कोई भी नंबर आपका 1 और खुद के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते आपके। तो देखिए ये एक आपका जो कंसेप्ट था। इंपॉर्टेंट बात, आज प्राइम नंबर नहीं था आपका, प्राइम नंबर तो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम आपका, पर जो आपने मेन जो कंसेप्ट किया था सीव और एर्थोसनेस, जो सीव और एर्थोसनेस जो आपने कंसेप्ट सीखा है वो इंपॉर्टेंट था कि किस प्रकार से हम, अगर हमें मल्टीपल नंबर को चेक करना प्राइम नंबर है कि नहीं आपका, तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं देखिए एक बार आपको इसका जो प्लस पॉइंट वो बता दे रहा हूँ आपको। प्लस पॉइंट का मतलब है कि किस आसानी से देखिए, ये आपका जो आपका लूप चल रहा है ये आपका एन टाइम का चल रहा है आपका, और जो ये जो लूप चला था आपका ये आपका लॉग एन टाइम चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत बार तो चल ही नहीं रहा आपका। जो 5 का केस लीजिए, अगर आपका n20 है तो देखिए अगर आपका i की वैल्यू 5 थी आपकी, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी आपकी। i इंटू आई देखिए आपका i इंटू आई लिखा देखिए आपका, तो उस केस में देखिए चल ही नहीं रहा देखिए आपका, क्योंकि 25 तो 20 से छोटा कहाँ होता है, बड़ा हो जाता है आपका। अब आप सोच के देखिए i की वैल्यू अगर आपकी 7 है तो देखिए j की वैल्यू कितनी 49 हो जाएगी देखिए आपकी, तो ये चलेगा नहीं लूप आपका। भाई मैं आपसे कहा था कि ये सिर्फ आपका, देखिए फिर मैं बताता रहा हूँ, ये आपका जो एन टाइम पे चला आपका, और ये आपका ना के बराबर है, ये आपका लॉग एन टाइम पे चल रहा है आपका। तो ओवरऑल जो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट निकल के आ रही है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन निकल के आ रही है आपकी। तो देखिए इससे और बेटर इसका लॉजिक नहीं हो सकता था। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए मैंने आपको दोनों ही लॉजिक, ब्रूट फोर्स और आपका जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक, मेन बात टाइम एफिशिएंट लॉजिक में मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है वो सीव ऑफ एर्थोसनेस जो लॉजिक था वो बताने की कोशिश की आपको। वो कई बार पूछ लिया जाता है आपका, तो इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक सीएसआरटी ब्रांच से कर रहे हो, बीसीएम से कर रहे हो, या जो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो आपके बच्चे, या जिनको कोडिंग पसंद हो, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए। पर चैनल में अगर पहली बार आ रहे हो, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स अ लॉट।